ये ना बहस का विवाद का विषय नहीं है। बात जो सच्चाई वो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत एक विविधता से भरा हुआ देश है, जहाँ पे अनेकता में एकता पहचान है। एक खूबसूरत गुलदस्ते के रूप में हम अपने देश को देखते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूल खिलते हैं। और हम ये कहते हैं कि देखिए, भारत में प्रदेश के संतों का सम्मान होता है और होना भी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना भी हर नागरिक का और हर राजनेता का फर्ज होता है। आस्था का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जब उसका राजनीतिक इस्तेमाल होने लग जाता है, आस्था जो है व्यक्तिगत चीज होती है, पर उसका जब सार्वजनिक प्रदर्शन होने लग जाता है और किसी भी संत की भाषा जब कहीं पर भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है या उसका झुकाव किसी राजनीतिक दल की तरफ दिखता है, तो वहां पर इस तरह के सवाल उठना लाजमी होता है। और ये सवाल जब उठते हैं तो फिर बात बढ़ती चली जाती है और फिर बात कहीं की कहीं पहुंच जाती है। देखिए, कानून चमत्कार के नाम पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देता और धर्म में राजनीति का इस्तेमाल करना बिल्कुल उचित नहीं होता। विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए, ना कि धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल पर बात होनी चाहिए और ना अंधविश्वास पर बात होनी चाहिए। ये छोटी सी बात थी और उसको लेकर बात बढ़ती चली गई और बात यहां तक पहुंच गई। और जबकि आप सबको मालूम है कि भारत का जो संविधान के अनुच्छेद 25 है, वो भारत के हर नागरिक को अपना धर्म मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। पर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी देखिए इतना बड़ा कांड हो गया, यहाँ शांता के पोस्टर फाड़ दिए गए, गुंडागर्दी सरासर की गई। क्या ये अच्छी बात है? क्या हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मानवता और इंसानियत को मानते हैं, तो ऐसी घटना कहीं पर भी और खासकर संतों को इस तरह की कोई भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, ठीक है।